नमस्कार। एग्जाम सिटी 94 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड की दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं और इससे पहले हमने उत्तराखंड की पहली क्लास इसमें डाल चुके हैं। अगर नहीं आपने देखी तो वो क्लास ज़रूर देखिए। और अगर आपको उत्तराखंड के अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करें या उत्तराखंड एसआई की बात करें, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं या हमारे यहाँ पे आशा कोचिंग सेंटर में आके आप उन्हें ऑफलाइन लगा सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ध्यान दो जरा फिर है। पहली क्लास हमने पढ़ ली थी उत्तराखंड का प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित वर्णन ना मिलता हो उसे क्या कहते हैं? प्राज्ञ ऐतिहासिक काल। अब इसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड का अध ऐतिहासिक काल। अगर उत्तराखंड के अध ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो कहा जाता है वो क्या हो जाते हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ। यानी हम कह सकते हैं अगर उत्तराखंड के अध ऐतिहासिक काल की जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है? पौराणिक ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता। यहाँ से हमें क्या मिल जाती है? उत्तराखंड की जानकारी। अगर उत्तराखंड का पहला उल्लेख कहें, उत्तराखंड का पहला उल्लेख कहे तो किस वेद में मिल जाता है? तो ऋग्वेद। किस में मिलेगा? ऋग्वेद। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है, निशान लगा देना पीडीएफ पे, ठीक है। अगर उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है तो किस में मिलेगा? ऋग्वेद। और ध्यान रखना ऋग्वेद में इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? देवभूमि और मनुष्यों की भूमि। अगर पूछ ले उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि किस वेद में कहा है तो हम कहेंगे ऋग्वेद, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? देवी देवताओं का निवास देखने को मिल जाता है, साथ में ऋषि मुनियों ने यहाँ पे क्या की है? तपस्या की है। इस कारण से क्या कहा गया? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया। इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? तो पहला उल्लेख किस में मिलेगा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या बोल दिया? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले तो ये हो जाता है ऋग्वेद। अगर बात करें हम यहाँ पे सबसे पहले उत्तराखंड के नामों की बात करेंगे। उत्तराखंड के नामों की अगर मैं बात करूं, एक ग्रंथ आ जाता है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या नाम है? ऐत्रेय ब्राह्मण। इस ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तर कुरु। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है कि बताएं ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो हम कहेंगे उत्तर कुरु। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ में से क्या कहा? बद्रीनाथ। उत्तराखंड को क्या कहा? बद्रीनाथ। बताया जाता है कोस्की ब्राह्मण है। कोस्की ब्राह्मण में से क्या कहा गया? यहाँ पे बताया जाता है कि वाक देवी अर्थात सरस्वती का निवास स्थान कहा जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कह रहे हैं? उत्तर कुरु। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु कहा, और ब्राह्मण अगर ग्रंथ में कहे तो इसे बद्रीनाथ। लेकिन निवास स्थान किसका है? वाक देवी। किसका निवास स्थान है? वाक देवी। अगर उत्तराखंड के किस, उत्तराखंड में वाक देवी का निवास स्थान बताया जाता तो किसके अनुसार? कोस्की ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। अगर बात करें जो हमारा उत्तराखंड है तो हिमालय क्षेत्र में, अधिकांश भाग इसका हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय को कितने खंडों में विभाजित किया है? 5। यानी स्कंद पुराण में हिमालय को कितने खंडों में बताया गया? इसके कितने खंड कर दिए गए हैं? तो 5। एक का नाम क्या दिया? केदारखंड। दूसरे का नाम क्या दिया? मानसखंड। और तीसरे का नाम दिया नेपाल। तीसरे का नाम दिया नेपाल। और चौथे का नाम दिया कश्मीर। और पांचवे का नाम दिया जलंधर। पांचवे का नाम दिया जलंधर। तो पहला कौन सा है? केदारनाथ। दूसरा मानसखंड। तीसरा नेपाल। और चौथा कश्मीर। और पांचवा जलंधर। हमें यहाँ पे केवल 2 पढ़ने हैं, ठीक है, केवल 2 पढ़ने, क्योंकि हमें तो भाई उत्तराखंड पढ़ना है। उत्तराखंड में हमें क्या पढ़ना? एक केदारनाथ या केदारखंड कहेंगे हम, और दूसरा मानसखंड, ठीक है। तो कितने खंडों का वर्णन? पहला कौन सा? पहला केदारखंड, दूसरा मानसखंड, और तीसरा नेपाल, चौथा और पांचवे पे तो कितने खंडों का वर्णन? 5। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं केदारखंड। केदारखंड जिसे हम कहते हैं वर्तमान में गढ़वाल, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते क्या कहा गया है। देखो,
अगर केदार खंड की मैं बात करूं, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र अर्थात बात किसकी हो रही है? हरिद्वार की। बात किसकी हो रही है? हरिद्वार। यानी स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से लेकर जो श्वेत पर्वत है, श्वेत पर्वत यानी हिमालय की अगर मैं बात करूं, इस पूरे के पूरे एरिया को क्या नाम दिया? इसे नाम दिया गया केदारखंड। क्या नाम दिया? केदारखंड। यानी मायापुरी हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र था, इसे ही नाम क्या दिया? गढ़वाल। समझ में आ गया? गढ़वाल किसे कहेंगे? अगर बात करें हम यहाँ पे दूसरा कुमाऊं की मैं बात करूं, कुमाऊं किसे कहेंगे या मानस खंड किसे कहेंगे? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत यानी नंदा देवी पर्वत जो कुमाऊं और साथ में गढ़वाल को क्या करता है? अलग करता है। यानी स्कंद पुराण में क्या कहा कि नंदा देवी पर्वत से लगाकर और कहां तक? कालागिरी। कालागिरी की बात करूं तो कहां तक? पिथौरागढ़। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाया? इसे कहा गया कुमाऊं। समझ में आ गया? तो हमने दो चीज देखी यहाँ पे। अगर कहता है कि भाई मायापुरी से लेकर श्वेत पर्वत तक, इसे नाम क्या दिया? केदारखंड। अगर बात करें नंदा देवी पर्वत से लेकर कहां तक? कालागिरी। कालागिरी अर्थात कहां से है? पिथौरागढ़। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? कुमाऊं क्षेत्र नाम दिया। समझ में आ गया? ये बात किसमें कही गई? तो हम कहेंगे स्कंद पुराण में। किसमें कही गई? स्कंद पुराण। समझ में आ गया? अगर पूछ ले केदार खंड को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गढ़वाल। क्या बोलते हैं? गढ़वाल। यानी अगर पूछ लिया जाए गढ़वाल का पहला नाम क्या था, तो हम कहेंगे केदार खंड, और अगर कुमाऊं का पहला नाम क्या था तो मानस खंड। समझ में आ गई बात? आगे चले। अब इसके बाद बात कर लेते तो पता चल गया होगा भाई, नंदा देवी पर्वत से लगाओ और कालागिरी पर्वत तक जाओ तो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? मानस खंड, जिसे आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं? कुमाऊं। क्या कहते हैं? कुमाऊं। इतना क्लियर हो गया? अब एक बधान क्षेत्र देख लेते हैं। बधान क्षेत्र है क्या? बधान क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां पर नंदा देवी पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, बधान क्षेत्र जहां पर नंदा देवी पर्वत फैला हुआ है उसे क्या नाम दिया गया? बधान क्षेत्र। यानी बधान एक क्या है? पर्वत श्रेणी है, और जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? नंदा देवी पर्वत। क्या कहते हैं? नंदा देवी। अगर नंदा देवी पर्वत की मैं बात करूं, नंदा देवी पर्वत की मैं बात करूं मानस खंड, और साथ में किसे अलग करती है? केदारखंड। यानी नंदा देवी पर्वत जो श्रृंखला है कुमाऊं और गढ़वाल को क्या कर देती है? अलग कर देती है। इतना समझ में आ गया? तो ये बता दो, हरिद्वार से लगाओ और कहां तक चले जाओ? श्वेत पर्वत तक, तो इसे नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया केदारखंड। क्या नाम दिया? केदारखंड। और अगर पूछ ले बधान क्षेत्र से लगाओ और कहां तक चले जाओ? कालागिरी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? मानस खंड। इसे नाम दिया क्या? मानस खंड। ये समझ में आ गया होगा? इसे नाम दिया मानस खंड। आगे चलते हैं भाई, इसमें आगे और है क्या? अब देखो जरा, उत्तराखंड के प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम क्या थे? पुराणों में केदारखंड कहा, मानस खंड भी कहा, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो नाम दिया गया इसे ब्रह्मपुर। क्या नाम दिया? ब्रह्मपुर। कहते हैं उत्तराखंड का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर भी था। ठीक है जी, बात कर लो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बौद्ध साहित्य की, अगर मैं बात करूं बौद्ध साहित्य की, अगर मैं बात करूं बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया? हिमवंत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो हम कहेंगे हिमवंत। और कालसी में से क्या, कालसी शिलालेख में से क्या कहा? तो कालसी शिलालेख में इसे कहा, तो ध्यान रखना, अप्रांत। क्या कहा? अप्रांत। ये भी ध्यान रखना। तो उत्तराखंड के अगर प्राचीन नामों की मैं बात करूं तो गढ़वाल और कुमाऊं का जो संयुक्त क्षेत्र है, अगर उसे मिला दिया जाए तो उसे नाम क्या दिया गया? ब्रह्मपुर। लेकिन अगर पूछ ले बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है उसमें इसे क्या नाम दिया? हिमवंत। और कालसी शिलालेख में से क्या नाम दिया? अप्रांत। क्या नाम दिया? अप्रांत। समझ में आ गया? इसके बाद उत्तराखंड में त्रिसुजन, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, वैदिक काल में उत्तराखंड के अंदर किस जन का शासन देखने को मिल जाता है? तो इसका नाम क्या था? त्रिशु। क्या नाम था? त्रिशुजन।
तो ये तिरसुजन है कौन था? तो हम कहते हैं जब ऋग्वेद के अनुसार बताया गया कि जब आर्य आए तो कितनी जातियों में बटे थे? 5 जातियों में पहली आती है पुरु, दूसरी तिरसु, तीसरी आती अनु, यदु और त्रिवसु। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना, वैदिक काल में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना जरा। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन देखने को मिलेगा? त्रिशु। क्या नाम था? त्रिशु। समझ में आ गई बात? आगे चले, अब बात कर लेते गढ़वाल की। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र यानी है क्या था? 1515 में हम देखेंगे अजय पाल ने क्या किया था, यानी यहाँ पे बताया जाता है कि उत्तराखंड में 100 से भी ज्यादा गढ़ थे, 100 से भी ज्यादा गढ़ थे। अब गढ़ किसे कहते हैं? यानी यानी कस्बे कह सकते अपनी भाषा में, है ना। इस तरह की क्या थे? 100 गढ़ थे, 100 से भी ज्यादा। लेकिन जब 1515 में 37वें नंबर का राजा, जिसका नाम क्या था? अजय पाल, ये आया तो इसने क्या किया? इन 100 गढ़ों में से कितने गढ़ जीत लिए? 52। तो उसे नाम लगा कि यहाँ का नाम क्या रख दिया जाए? गढ़वाल। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? केदारखंड को नाम क्या दिया गया? गढ़वाल। समझ में आ गया? इसके बाद प्राचीन काल में गढ़वाल को क्या कहा गया? बद्रिकाश्रम, तपोभूमि भी कहा गया, केदारखंड भी कहा गया, कई नामों से संबोधित किया गया। किसे किया गया? तो गढ़वाल को। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बताया जाता है गढ़वाल क्षेत्र, अगर मैं केदारखंड की बात करूं, केदारखंड में कहा गया कि गढ़वाल क्षेत्र था जो, इसकी लंबाई कितनी थी? 50 योजन। लंबाई कितनी थी? 50 योजन। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो कितनी थी? 30 योजन। चौड़ाई कितनी थी? 30 योजन। इतना क्लियर हो गया। अगर 1 योजन की मैं बात करूं, 1 योजन में कितने मील होते हैं? 4। कितने मील होंगे? 4। तो गढ़वाल क्षेत्र की इस तरह से लंबाई कितनी? 200 मील। और चौड़ाई की बात करूं तो 120 मील। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर मैं पूछ लूं किस जन का शासन रहा? त्रिशुजन। क्या नाम था? त्रिशुजन। अगर पूछ ले वैदिक काल में किस जन का शासन था? त्रिशुजन। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये ध्यान रखना जरा। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, अब बात कर लेते हैं हिमालय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। एक रघुवंशम महाकाव्य हुआ, है ना। रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंशम महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय को किस नाम से संबोधित किया? गौरी गुरु। इसे नाम क्या दिया? गौरी गुरु। तो पूछ लेगा किस महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा? तो हम कहेंगे रघुवंशम। किसमें कहा? रघुवंशम। और रघुवंश के लेखक कौन हो जाते हैं? कालिदास। ठीक है। इसके बाद रामायण कालीन भगवान लक्ष्मण की अगर मैं बात करूं, भगवान लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, एक का नाम अंगद और दूसरे का नाम चंद्रकेतु। बताया जाता है इनका साम्राज्य भी कहां देखने को मिलेगा? गढ़वाल क्षेत्र में। कहां था? गढ़वाल। कितने गढ़ बताए थे भी? 52। 52 गढ़ों का विजेता कहा जाता है अजय पाल। कौन से नंबर का राजा? 37वां। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या, अगर पूछ ले अपने उत्तराखंड में भगवान लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, एक का नाम अंगद, दूसरे का नाम चंद्रकेतु, इनका साम्राज्य भी कहां था? तो हम कहेंगे गढ़वाल क्षेत्र में। इतना क्लियर हो गया। द्रोणगिरी पर्वत देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। द्रोणगिरी पर्वत पूछ लेगा कहां सी है? गढ़वाल, यानी गढ़वाल क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र में। बताया जाता जिस समय भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, है ना, तो उस समय हनुमान जी जड़ी बूटी लेके जड़ी बूटी लेने के लिए निकले थे। तो वो जड़ी बूटी लेने के लिए कहाँ आए थे? जिसका नाम क्या था? संजीवनी बूटी। तो ध्यान रखना वो कौन से पर्वत पे आए थे? तो हम कहेंगे द्रोणागिरी। कौन सा पर्वत था? द्रोण। और जड़ी बूटी कहाँ लेके गए थे? श्रीलंका। कहाँ लेके गए थे? श्रीलंका। तो ध्यान रखना, इतना इतिहास रहा किसका? गढ़वाल का। आगे देखें, गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा देवप्रयाग। कहां देखने को मिलेगा? देवप्रयाग। जो हम पढ़ते हैं अलकनंदा, अलकनंदा और साथ में क्या? भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो यही तो होता है वो। और इस देवप्रयाग को क्या कहा गया? समस्त तीर्थों का शिरोमणि। पूछ लेगा समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे देवप्रयाग। समस्त पापों का विनाशक कहा जाता है देवप्रयाग। कई बार पूछ लिया क्वेश्चन,
पूछ लेगा भाई देव प्रयाग किस क्षेत्र में आता है, कुमाऊं में आता है, गढ़वाल में, तो हम कहेंगे गढ़वाल में आता है। किस नदी के संगम पर है जी, अलकनंदा और भागीरथी। क्या नाम दिया जाता है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त पापों का विनाशक। और बताया जाता है टिहरी के अंदर एक स्थान आता है तपोवन, टिहरी के अंदर एक स्थान आता है तपोवन, और इस तपोवन में भगवान लक्ष्मण ने अपने, अगर भगवान लक्ष्मण ने क्या की, यहाँ पे तपस्या की। देव प्रयाग में भगवान राम जी ने कर रखी है, शिव जी की तपस्या कर रखी है 1000 फूलों से, 1000 पुष्पों से। कहा तपस्या की उन्होंने, तो ध्यान रखना देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में कौन सा मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर। किसका मंदिर है ये, राम जी का। ठीक है, अगर पूछ ले रामायण कालीन बाणासुर एक दैत्य हुआ, बाणासुर दैत्य हुआ, उसका गढ़ भी देखने को मिलेगा, कहां पर था, गढ़वाल में। उसकी राजधानी थी जिसका नाम क्या था, ज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर, या जिसे हम कहेंगे जोशीमठ। कहां से है, तो चमोली। जोशीमठ कहां से है, तो चमोली। ये ध्यान रखना जरा। अगर पूछ ले बाणासुर, बाणासुर दैत्य की राजधानी अपने उत्तराखंड में कहां थी, तो हम कहेंगे जोशीमठ, और जोशीमठ कहां से है, तो चमोली। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, गढ़वाल क्षेत्र में ही हम देखेंगे राजा, एक राजा हुए जिनका नाम क्या था, संबर। कौन था, राजा संबर। इसके 100 गढ़ थे, 100 गढ़ थे, लेकिन यहाँ पे गुस्सा किसे आ गया, इंद्र और सुदास, इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। 52 गढ़ों को किसने तोड़ दिया, नहीं, 52 गढ़ों को ध्यान रखना, अगर जीतने वाला तो अजयपाल था, लेकिन राजा संबर के 100 गढ़ थे, इंद्र और सुदास ने इन्हें क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, यानी तोड़ दिया था। गढ़वाल क्षेत्र में ही हम देखेंगे एक धनपति होते, यानी धन का राजा, जिसे कहते कुबेर। इसकी राजधानी भी कहाँ थी, अलकापुरी। तो क्वेश्चन पूछेगा धनपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी, तो अलकापुरी। मनुष्य के आदि पूर्वज जिसका नाम क्या है, मनु, मनु का निवास भी, स्थान भी कहाँ था, तो अलकापुरी। तो ये अलकापुरी कहाँ से है, तो गढ़वाल। कहाँ से है, गढ़वाल। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में ही हम देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर देखने को मिल जाता है हमें। कहाँ से मिलेगा, तो बद्रीनाथ। ठीक है, पूछ लेगा बद्रीनाथ मंदिर कहाँ से है, तो हम क्या बताते हैं, चमोली। कहाँ से है, चमोली। अगर पूछ ले इस बद्रीनाथ मंदिर के पास कौन कौन सी गुफाएं देखने को मिलेगी, गणेश गुफा, नारद गुफा, मचकुंद गुफा, व्यास गुफा, ये सभी गुफाएं किसके पास है, बद्रीनाथ के पास। अगर गढ़वाल क्षेत्र में ही हम देखेंगे देव प्रयाग होगा, भगवान राम का एक मंदिर है जिसे नाम दिया गया क्या, रघुनाथ मंदिर। क्या नाम दिया, रघु। भगवान राम ने यहाँ पे कितने पुष्पों से तपस्या की थी, शिव जी की 1000 पुष्पों से तपस्या की थी। कहाँ की थी, रघुनाथ मंदिर। अगर रघुनाथ मंदिर कहाँ से है, तो हम कहेंगे देव प्रयाग टिहरी। कहाँ से है, देव प्रयाग टिहरी। बताओ। इसके बाद नेक्स्ट केदारखंड की अगर मैं बात करूं, केदारनाथ मंदिर भी कहाँ देखने को मिलेगा, गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन है कहाँ से केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। कहाँ से है, रुद्रप्रयाग। किसकी पूजा होती है जी, यहाँ यानी शिव जी की यहाँ पे क्या होती है, पूजा। शिव जी की क्या होती है, पूजा होती है। महाभारत के वन पर्व की अगर मैं बात करूं, तो बताया जाता है केदारनाथ को क्या कहा गया, भरंगतुंग। क्या कहा गया, भरंगतुंग। तो ये भी गढ़वाल में क्षेत्र में मिलेगा। अगर महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में एक राजा हुआ जिसका नाम क्या था, पुलिंद। और यहाँ पे पुलिंद राजा हुआ, और साथ में हम कहेंगे किरात, किरात जातियों का अधिपत्य बताया जाता है किस क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में। सबसे वैदिक काल में कौन रहा, त्रिशूल। क्या नाम था, त्रिशूल। पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी देखने को मिलेगी श्रीनगर। तो श्रीनगर भी कहाँ आता है, गढ़वाल में। कहाँ आता है, गढ़वाल में। अगर बात करें पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी कहाँ थी, तो हम कहते हैं श्रीनगर। कहाँ थी, श्रीनगर। उत्तराखंड के अंदर पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर। और श्रीनगर में थी, तो ध्यान रखना जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की ओर से लड़ने वाले कौन थे, राजा सुभाव। समझ में आ गया। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांडवों की ओर से लड़ने वाले कौन थे, सुभाव थे। ठीक है, अगर पूछ लेगा यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार हुआ तो किसके समय हुआ, खसों के समय।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे खस जाति का बोलबाला भी रहा होगा। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में ही राजा विराट की राजधानी कही जाती, जौनसार क्षेत्र में, जिसे नाम दिया गया क्या, विराटगढ़ी। क्या नाम था, विराट। तो राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, जौनसार क्षेत्र के अंदर विराटगढ़ी। तो वो भी कहाँ देखने को मिलेगी, गढ़वाल में। ठीक है, राजा विराट की एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या था, उत्तरा। इस उत्तरा का विवाह किसके साथ में हुआ था, अभिमन्यु के साथ में। किसके साथ हुआ, अभिमन्यु। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र को में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम दो विद्यापीठ बताए जाते हैं। पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल क्षेत्र में कितने, अगर पूछ ले विद्यापीठ कहे जाते तो हम कहेंगे दो। एक का नाम क्या था, बद्रिकाश्रम, और दूसरे का नाम कर्णवाश्रम। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद तो इसका दूसरा पार्ट लेंगे अगली वाली क्लास में। अब इन पे कर लेते हैं डिस्कस, वन लाइनर में सारा याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का पहला उल्लेख, अगर पूछ ले उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है तो हम कहते हैं ऋग्वेद। याद हो जाएगा। अब तो अगर ऋग्वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया, देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। देवभूमि या मनुष्य, अभी बताया क्यों कहा गया, देवी देवताओं का निवास है। ऋषि मुनियों ने क्या की, तपस्या की। ऐत्रेय ब्राह्मण में से क्या कहा गया, उत्तर कुरु। क्या कहा, उत्तर कुरु। ब्राह्मण ग्रंथ में से क्या कहा, बद्रीनाथ। क्या कहा, बद्रीनाथ। तो उत्तराखंड का पहला उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद को ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया, देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, स्कंद पुराण में हिमालय के कितने खंडों का वर्णन देखने को मिला, 5। पहला कौन सा पढ़ा, पहले हमने पढ़ा इसमें केदारखंड कह देंगे, पहला केदारखंड, फिर मानस खंड, फिर नेपाल, फिर कश्मीर, फिर जलंधर। हमें तो केवल कितने पढ़ने हैं, 2, केदारखंड और मानस खंड। केदारखंड को वर्तमान में हम क्या कहते हैं, गढ़वाल। क्या बोलते हैं, गढ़वाल। मानस खंड को वर्तमान में क्या कहा जाता है, कुमाऊं। यही तो कहेंगे। अगर पूछ ले नंदा देवी का पर्वत का पहला नाम क्या था तो बधान क्षेत्र। किसे अलग करता है, अगर पूछ ले नंदा देवी पर्वत किसे अलग करता है, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीमा रेखा का काम करता है कौन सा, नंदा देवी पर्वत। इसके बाद बधान क्षेत्र अगर पूछ ले किसे अलग कर देता है तो हम कहते हैं किसे, कुमाऊं और गढ़वाल को। ठीक है, केदारखंड या मानसखंड। पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को नाम दिया गया ब्रह्मपुर। अभी पढ़ा। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा, हिमवन। क्या बोल दिया, हिमवन। कालसी शिलालेख में कहा इसे अपराहांत। क्या बोला, अपराहांत। ऋग्वेद में आर्यों की कितनी जातियां बताई गई हैं, 5। 5 में एक हुआ पुरु, दूसरा त्रिशु, तीसरा अनु, फिर यदु और फिर त्रिवसु। लेकिन याद हमें क्या रखना, त्रिवसु। उत्तराखंड में अगर पूछ ले वैदिक काल में किस जन का शासन था, त्रिशु। अभी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन देखने को मिलेगा तो हम कहते हैं त्रिशु। किसके, अगर पूछ ले भगवान लक्ष्मण के कितने पुत्र हुए, 2 हुए। एक का नाम अंगद, दूसरे का नाम चंद्रकेतु। उनका निवास स्थान भी कहाँ था, उत्तराखंड में यानी गढ़वाल में। द्रोणगिरी पर्वत, चमोली। यहाँ से कौन जड़ी बूटी लेके गए, हनुमान जी। कहाँ लेके गए, श्रीलंका। 52 गढ़ों को जीतने वाला कौन था, अजयपाल। 52 गढ़ कब जीत लिए, 1515 में। किसने जीत लिए, अजयपाल ने। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे केदारखंड में गढ़वाल की लंबाई कितनी पढ़ी हमने, केदारखंड में गढ़वाल की लंबाई तो ध्यान रखना कितनी थी, 50 योजन। और एक योजन में कितने मील, 4 से मल्टीप्लाई मार दो कितना, 200। चौड़ाई की बात करें तो कितनी, 30 योजन। गढ़वाल क्षेत्र में राजा संबर के कितने गढ़ थे, 100। कितने गढ़ थे, 100। और इनको किसने नष्ट करवा दिया, इंद्र और सुदास। इंद्र और सुदा। इसकी जानकारी किस ग्रंथ से, ऋग्वेद। किससे मिलेगी, ऋग्वेद। अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र में ही कुबेर की राजधानी कही जाती है। धनपति कुबेर कहाँ थी, अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ से है तो चमोली। अगर मनुष्य के आदि पूर्वज जिनका नाम क्या था, मनु का निवास स्थान भी कहा था तो अलकापुरी। गणेश गुफा पढ़ी अभी, नारद गुफा पढ़ी, मचकुंद पढ़ी, व्यास पढ़ी, स्कंद पढ़ी। सभी गुफाएं कहाँ सी हैं, बद्रीनाथ के पास। कहाँ सी है, बद्रीनाथ के पास।
देख के आना कौन है, कोई है क्या बाहर। हिमयान पट्टी अगर कहूँ, हिमयान पट्टी उत्तराखंड में कहाँ सी है, तो हिमयान पट्टी कहाँ सी है, तो हम कहेंगे टिहरी में। कहाँ सी है, टिहरी में। वशिष्ठ गुफा कई बार पूछा गया, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड, ठीक है, तो ये कहाँ सी है, तो टिहरी में। अगर रघुनाथ मंदिर कहा तो देव प्रयाग टिहरी, कहाँ सी है, देव प्रयाग टिहरी में। और किसका मंदिर है, राम जी का। सारे पॉइंट याद हो रहे नहीं हो रहे, एक एक पॉइंट पहले पूरी डिटेल कर दी। अब मैं कह रहा हूं अगर जाके ऑब्जेक्टिव लगाओगे ना सारे उड़ा दोगे, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना, एक बार मैं भी यहाँ पे भी करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है ना जी। समस्त तीर्थों का शिरोमणि, देव प्रयाग पढ़ा भी अभी, है ना। समस्त पापों का विनाशक, देव प्रयाग। लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी, तपोवन टिहरी में करी थी। अगर पूछ ले रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, तो हम कहेंगे इनकी राजधानी कहाँ थी, तो हम बताते हैं क्या नाम था, ज्योतिषपुर या ज्योतिषपुर या जोशीमठ। महाभारत के वन पर्व में केदारखंड यानी केदारनाथ को क्या कहा गया, भरंग तुम, क्या कहा, भरंग तुम। इसके अलावा अगर पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पड़ी, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो ध्यान रखना ये भी कहाँ हो जाती है, श्रीनगर। अगर पूछ ले महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ने वाले कौन थे, सुबाहु। अगर श्री क्षेत्र कहा जाता तो किसे कहा जाता है, श्रीनगर। पूछ लेगा श्री क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, श्रीनगर। सर्वाधिक बौद्ध प्रचार हुआ था किसके समय, खसो के समय। अगर पूछ ले महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में किन जातियों का अधिपत्य देखने को मिल जाता है, तो पुलिंद और किरात। पुलिंद राजा कौन हुए, सुबाहु, कौन हुए, सुबाहु, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, अच्छे समझ में आई होगी क्लास। और भाई जो एक बार वीडियो देख रहे हैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बिल्कुल एक एक टॉपिक कराऊंगा उत्तराखंड का। और अगर क्लास अच्छी लग रही तो एक बार भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।